नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर गुरु नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रगति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है और बंद 4थे गुण स्थान में होता है। तो महाराज जी जब इसका उदय 13वें गुण स्थान में है तो गर्भ जन्म और तप कल्याण क्यों मनाते हैं? अगर मनाना ही है तो जब से तीर्थंकर प्रगति का बंद हुआ है तब से उनका मनाना चाहिए महोत्सव। पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज प्रवचन सार की चार्य चूलिका की हिंदी टीका के अंदर लिखा कि तीर्थंकर प्रकृति के समय पर जो साता वेदनी कर्म का बंध होता है उस क्वालिटी की साता और कभी परिणामों से होती ही नहीं। तीर्थंकर के प्रकृति के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों के साथ में जो साता वेदनी कर्म बंध होते हैं उस साता वेदनी कर्म के विशिष्ट उदय होने से यह असाधारण घटनाएं घटती हैं। रत्न वृष्टि उन्होंने लिखा, रत्न वृष्टि आदि पंच कल्याण मेरु पर्वत पर अभिषेक आदि होना, ये सब दो प्रकृतियां मूल रूप से हैं, साता और यशस कीर्ति। तो ये साता और यशस कीर्ति की अनुभाग शक्ति
इस प्रकार के आश्चर्य करती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का तो 13वें गुण स्थान के पहले उदय होना संभव ही नहीं है। इन 3 कल्याणकों का किसी भी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का कोई भी अनुभाग उदय में नहीं है। उसकी सहयोगी जो प्रकृतियां हैं वो काम करते हैं। महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति के रूप में आती है, तो महाराज जी नियम के अनुसार कायदे से इस प्रकृति के बंधक को नरक में कम से कम नहीं जाना चाहिए। वहां पर असाता के अलावा कुछ है ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक नरक नहीं जाता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के पहले जो अपराध कर लिया है, यदि तीर्थंकर प्रकृति पहले कोई अपराध कर ले और तीर्थंकर के बंध के प्रति माफ हो जाए, तो तीर्थंकर प्रकृति तो बड़ी अन्याय की समर्थन करने वाली नहीं। माफ किया ना आपने, 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष में परिवर्तित किया आपने। कम करना अलग चीज है और माफ ही कर देना। एक तो होता है कि कम कर देना कि भाई ठीक है ये प्रधानमंत्री का बेटा है, इसलिए थोड़ा कम कर दो, और एक बिल्कुल बरी कर देना है तो कानून का उल्लंघन है। तीर्थंकर प्रकृति के पहले उसने जो अपराध किए हैं, यदि तीर्थंकर प्रकृति कारण उनकी बंद का व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए तो सबसे बड़ी अन्याय का समर्थन करने वाले माने जाएगी। यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के पहले कुछ भी करो, तीर्थंकर प्रकृति सब माफ कर देगी, नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि आयु बंद एक बार बंधने के बाद उसका मूल परिवर्तन नहीं होता। उसमें उत्कर्षण अपकर्षण दोनों हो सकते हैं। उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, लेकिन उसके आयु कर्म का परिवर्तन कभी कदापि नहीं हो सकता। आयु कर्म का उत्कर्षण जब तक बंद नहीं हुआ है आराम से, जब तक उदय नहीं आया है तब तक उत्कर्षण खूब आराम से होता है। किसी व्यक्ति ने व्यंतरों की आयु बंद की, प्रथम स्वर की आयु बंद की, बाद में त्रिवली में वो 33 सागर की आयु में जाके जन्म ले लेता है। जब तक उसका मरण नहीं हुआ, आयु कर्म के उदय के संबंध में व्याख्या मानना, जब तक उसका आयु कर्म का उदय नहीं आया है, अभी बंध में पड़ी हुई है, उसके उत्कर्षण अपकर्षण दोनों होते हैं। आगम में बहुत सारे उल्लेख भी ऐसे हैं जिन्होंने, एक कहानी भी आती है जिसने भवंतरों में जन्म लेने की बात थी, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और वृत्ति को प्राप्त हो गया, तो वो स्वर्गों में जाके जन्म ले लिया। क्योंकि यदि देवायु का बंध किया है किसी ने और बाद में जाकर उसने महावृत्ति ले लिए, तो महावृत्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। महाराज जी, आप कहते हैं कि आयु का बंध मात्र एक ही बार होता है जीवन में? एक बार होता है, लेकिन उसमें उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है। 8 अपकर्ष काल माने जाते हैं। 8 बार उसका बंध होता है। 8 बार परिणामों में हीना दिखता होते समय, मरते समय जो परिणाम रहते हैं उस प्रकार की आयु फिक्स हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। राहुल जैन, भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो सकलीकरण करते हैं, उस सकलीकरण के मंत्र में ऐसी क्या शक्ति होती है कि सूतक पातक का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ता है? सकलीकरण से नहीं होता, ये गलत परंपरा है। सकलीकरण के साथ अन्य दूसरे की स्थापना हो गई। जैसे आपने सकलीकरण कर लिया कोई चीज़ का, तो नहीं होगा अभी जाओ भैया धागा बांध देना, हमारा सूतक नहीं लगे, ऐसा नहीं। आप जो हैं स्थापना निक्षेप से आप सौधर्मेंद्र बनिए, कुबेर बनिए। आपके जो आप अभी हैं इसमें अन्य की स्थापना यदि आपकी कर दी जाए, जैसे सौधर्मेंद्र कुबेर इंद्रादिक बन जाए, तो फिर आप अब मनुष्य रहे ही नहीं हो। स्थापना निक्षेप से आप इंद्र हो गए ना। जैसे एक कन्या दूसरे कुल में जाने के बाद उसका गोत्र बदल जाता है, फिर उसको पीहर का सूतक नहीं लगता है। इसी प्रकार आपने नियम ले लिया कि मैं आज से, क्योंकि जिस समय सकलीकरण किया जाता है स्थापना से, तब का साक्षात सौधर्मेंद्र भव, साक्षात कुबेर भव, साक्षात ईशान इंद्र भव, साक्षात उसमें स्थापना की जाती है। स्थापना का अर्थ स्थापना नहीं, भगवान की स्थापना भी साक्षात तीर्थंकर जो चैतन्य प्राण रूप है। एक उसमें चंद्र कला और एक सूर्य कला मंत्र आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से 10 प्राणों के संबंध में विचार किया जाता है।
और उस समय किया था चैतन्य प्राणों की मैं स्थापना कर रहा हूँ, ये मूर्ति चैतन्य है। इसी प्रकार आपने यदि अन्न की स्थापना कर ली है, सौधर्मेंद्र आदि बन गए हैं, तो सूतक ने कहा सामान्य जो सकलीकरण होता है उससे धागा बांधने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, इनका महाराज जी मतलब ये है कि मान लो परिवार में शोर होने वाला है, बच्चा वादी, और पता है कि 2-3 दिन बाद होने वाला है, और परिवार बड़ा है, और इसके पहले अगर ये सकलीकरण कर करके घर का त्याग कर देते हैं ताकि पूजन पाठ कर सके, नहीं होगा। आप तो कोई स्थापना करिए, स्वधर्म बन जाइए, कुबेर बन जाइए, अन्य गोत्र की स्थापना करिए। आपका वह गोत्र नहीं रहना चाहिए। जिस गोत्र में आपका जन्म है वह गोत्र जिस कारण से परिवर्तित हो जाए, आप 10 दिन के लिए किसी के यहाँ गोद चले जाइए हाँ, 10 दिन के लिए गोदनामा लिखा लो कोर्ट से, साहब 10 दिन के लिए मैं उस गोद में जाता हूँ। गोत्र का परिवर्तन होना जरूरी है। सौधर्मेंद्र बन जाओगे, आपका गोत्र परिवर्तन हो गया। घर तो त्याग कर रहे हैं महाराज जी। घर के त्याग करने से कुछ गोत्र परिवर्तन नहीं होता। कहलाओगे तो वही के वही, गंगवाल के गंगवाल क्यों भाई, कहलाओगे तो गंगवाल, लेकिन सौधर्मेंद्र के बाद गंगवाल नहीं कहलाओगे। कहे तो कहे, फिर तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे? सौधर्मेंद्र। गोत्र परिवर्तन होना जरूरी है। मूल सकलीकरण का अर्थ है गोत्र परिवर्तन हुए बिना यदि हम शुआ सूतक के लिए परिवर्तित करते हैं तो फिर वो बात बनती नहीं है, आगम में सहमत नहीं है और आगम के अनुसार होना भी नहीं चाहिए। अब रही बात कोई ऐसे तुमने त्यागी कर दिया घर का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन गए, तो फिर वो एक परंपरा अलग है, क्योंकि उसने घर का पूर्णतः ही त्याग कर दिया है। यदि वो घर में आना जाना करता है तो फिर सूतक लगेगा। यदि प्रमोद जैन, चौगले, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या अभव्य जीव कर्मों का उपशम और क्षयोपशम कर सकता है? अभव्य जीव काय का? कर्मों का। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम नहीं होगा, क्योंकि ये उसके औदयिक रूप है। अनंतानुबंधी का उदय रहेगा, दर्शन मोहिनी का उदय रहेगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म, ये 3 का क्षयोपशम बहुत अच्छी तरह क्षयोपशम कर सकता है। पूर्ण उत्कृष्ट क्षयोपशम नहीं होगा, मध्यम क्षयोपशम हो सकता है। ज्ञानावर्णी कर्म का इतना बड़ा क्षयोपशम हो सकता है कि वो पूरे द्वादशांग का ज्ञाता हो सकता है, इतना क्षयोपशम हो सकता है। वो मति से ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी बहुत तीव्र क्षयोपशम कर सकता है, इंद्रियों का क्षयोपशम है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम कर सकता है, किसी कार्य में उसके कोई अंतराय ही नहीं आ रहा है, ये मानना चाहिए। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, बाकी 3 का करेगा। पंकज जैन, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि साहित्य और व्याकरण के ग्रंथ को गौमुखी कहा है और न्याय शास्त्र को व्याघ्रमुखी कहा है, तो इसका मतलब क्या है महाराज? बहुत सही। व्याकरण और शायद गौमुखी इसलिए ये भद्र हैं, बड़ी मीठी भाषा बोलते हैं, बड़े अलंकार सी भाषा बोलते हैं। और न्याय शास्त्र तो गलत है, बस खत्म बात। न्याय शास्त्र के अंदर तर्क के द्वारा काटा जाता है, वहाँ जितनी कटिंग कर सको सामने वाली करो, खंडन और मनन, वहाँ खंडन किया जाता है। और साहित्यिक भाषा में वो साहित्य भाषा का एक उदाहरण देते हैं, जोधपुरी भाषा का। यदि वो गाली देंगे तो वो कहेंगे देखो मान जाओ सा, अन्यथा माँ के पैर की जूती था के सिर पे बिराजेला सा। देखो कितना साहित्यिक है, माँ के पैर की जूती था के सिर पे बिराजेला सा। वहाँ ये कितनी मीठी भाषा है, ये साहित्य भाषा, लालित्य होता है। और गाली कुत्ते को भी देना, ये कुत्ता सा आ गया, कुत्ते को भी सा लगाते हैं वहाँ। तो ये है तर्क जो है खंडन करता है, अपनी बात को खंडन करके वर्णन करता है। वो कहता है कि नहीं मैं ऐसे बात अपना सत्य सिद्ध नहीं करूँगा, पहले तो इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा, फिर बाद में मैं अपनी सत्य सिद्ध करूँगा। जितने न्याय शास्त्रों में वर्णन आया सभी में प्रथम शस्त्र स्वयं का नहीं उठाते, सामने वाला जो बोल रहा है उसी का खंडन करते हैं। पूरा श्लोक वार्तिक इसी से भरा पड़ा है।
अंत में जाकर के 2 मिनट को अपना शस्त्र उठाते हैं पूज्य विद्यानंद जी महाराज, और पूरे में तो जो उन्होंने किया, आपने जो कहा आपके स्वयं वचन बाधित है, आपके आगम से ही खंडित है, आप ही इसको खंडित कर रहे हैं। उन्हीं की शस्त्र उन्हीं की वहाँ से कर देते। फिर बाद में कहते हैं हम लोग इसको इस प्रकार से मानते हैं। तो व्याकरण का दृष्टि, व्याघ्र दृष्टि इसलिए कही कि वो सामने वाले का पूर्ण सफाया करता है। और साहित्य तो व्याकरण कहते हैं उसकी रेखा को छुओ ही मत, अपनी रेखा आगे बढ़ा दो ना, उसको छेड़ो ही मत, उसको छेड़ना ही नहीं, उसकी रेखा खींची, अपनी रेखा नीचे बड़ी खींच दो। उसको मत कहो कि ये मिथ्या दृष्टि है, तुम तो सम्यक दृष्टि बन जाओ। बस ऐसा करना चाहिए। रंजना जैन दोसा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि पर्व के दिनों में हम लोग जो उपवास करते हैं और उस समय कोई साधु संत नहीं है हमारे नगर में, तो वह उपवास हम भगवान के सामने एक दिन पहले लें या उसी दिन लें? कोई बात नहीं, कर सकते हैं। राजकुमार जैन इम्फाल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सृष्टि पर जो जीव हैं वो यथावत हैं या इनमें कुछ कमती बढ़ती होते रहते हैं? सृष्टि पर जो जीवात्माएं हैं वो यथावत हैं या इनमें कुछ वृद्धि ह्रास होता रहता है? सारी दुनिया में जीवों का, जीवों की, पुद्गल की, सबकी राशि फिक्स है। क्योंकि जो द्रव्य हैं वे शाश्वत हैं। द्रव्य कोई प्रोडक्ट नहीं होते, द्रव्य कोई उत्पादन नहीं होते। अनादि अनंत काल से जो जीव हैं वो जीव ही रहेंगे, न ये घटता है न बढ़ता है। पुद्गल राशि फिक्स है, सब कुछ राशियाँ फिक्स हैं। स्थानांतरण में फर्क पड़ता रहता है। अभी यहाँ बरसात हो जाए तो हरियाली बहुत हो जाएगी, वनस्पति का यहाँ ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे। गर्मी आ जाएगी, सब वनस्पति का हम यहाँ के मर जाएंगे। दूसरे स्थान पर बरसात हो रही, वहाँ जन्म जाएंगे। सदाबहार बरसात होती है, वहाँ जन्म जाएंगे। ऐसा कोई विश्व नहीं है जिसमें कहीं दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं प्रतिदिन बरसात नहीं होती। कुछ दलदलीय स्थान ऐसे हैं जहाँ सदा बरसात होती है। चेरापूंजी है, विदेश है, और भी स्थान है। तो स्थानांतरण में कमी बड़ी होना अलग चीज़ है। अभाव रूप से कभी ना कम होते हैं और ना वृद्धि को प्राप्त। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी 12 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु होते ही वह जीव संयम को अंगीकार कर सकता है, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त जन्म से लेने हैं या जन्म के बाद? वैसे शास्त्रों में गर्भ के बाद की बात आई है। जब तीर्थंकर के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान की चर्चा की तो उस समय उन्होंने गर्भ से ही गिने। चूँकि गर्भ से आज वर्तमान में सामान्य लोगों का गर्भ की तिथि, गर्भ का समय पता नहीं चलता। कई दिन निकल जाने के बाद मालूम चलता है गर्भ में जीव आ गया। कोई भी व्यक्ति, ना तो माँ ना पिता ना कोई भी ये नहीं बता सकता कि एकदम फिक्स टाइम इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर गर्भ में जीव आया है। तीर्थंकर का रहता है। तीर्थंकर जैसे माता 16 स्वप्न देखती है, अंत में सिंह या हाथी उनके रस मुख में प्रवेश करता है। मुख में प्रवेश करना ही बता रहा है कि जीव का गर्भ में अवतरण हो गया। तो उनका तो निर्धारण है। शेष लोगों का न जानने के कारण से कहो 2 दिन 4 दिन 8 दिन निकल जाए। कई लोगों को तो कई महीने निकल जाते। एक घटना ऐसी घटी, नाम लिए बिना बता रहा हूँ। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। 40-45 साल लगभग उनकी उम्र हो चुकी थी। वो मेरे साथ आते थे शौच आदि में। एक जगह गौशाला की, मैंने कहा देखो तुम्हारे भाग्य से, हम निसंतान को दुर्भाग्य नहीं कहते हैं, तुम्हारे कितने पुण्य के उदय हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं। ना ऊधो को लेना ना सूधो को देना, कुछ नहीं कहना। अपनी ज़िंदगी निकालना है, खाओ पियो मस्त रहो और चले जाओ। बेफालतू छोरा छोरियों के चक्करों में पड़ करके, और हाँ, और उनके कारण से कितने राग द्वेष, कितना व्यक्ति जितना अपने लिए टेंशन नहीं करता जितना बच्चे बच्चियों का टेंशन करता है। व्यक्ति जितने अपने लिए नहीं सोचता जितना बच्चे बच्चियों को सोचता है।
तो मैंने कहा क्यों ना तुम गायों की सेवा करो, बढ़िया, और गायों को बहुत तुम्हारे लिए। उसके मन में बताया गया कि बात महाराज जी कह रहे हैं ठीक है मैं गायों की सेवा करूंगा। और वो गायों की इतनी सेवा की उसने, अपने हाथ से बच्चों को खिलावे और गायों के सामने बैठ कर कहा देखो मेरी किस्मत में तो संतान नहीं है, लेकिन तुम त्रियंश होकर भी तुम्हारे यहाँ बच्चे हैं। उन बच्चों को दूध पिलावे, बच्चों को। परिणाम ये निकला कि उनको तो उम्मीद थी नहीं कि हमारे यहाँ कोई बच्चा होने वाला है। एक दिन उनके पेट में कुछ तकलीफ हुई, वो डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे तो पेट में तो 3 महीने हो गए बच्चा है। अब उनको कभी एहसास नहीं हो पाया, और उस गौशाला की सेवा का परिणाम ये निकला कि फिर रुकने का नाम नहीं। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से तो अब रोको ही मत यदि लेकिन तुम कहाँ मानने वाले हो आज का। तो कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसा होता है कि उनका फिक्स समय मालूम ना होने से जन्म से ले लेना चाहिए, जिससे कोई आगम की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। हालांकि पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने वर्ष पृथकत्व संज्ञा दी है। सम्यक दर्शन मनुष्य को प्राप्त करने के वर्ष पृथकत्व संज्ञा दी है। वर्ष पृथकत्व का जो काल है वो 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के अंतर्गत का है। तो इसमें अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त नाम ही दे दिया, वर्ष पृथकत्व तो नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार रूप में जानने में लेना चाहिए। आगम से यदि फिक्स पता चलता है तो गर्व से ले लेना चाहिए। राजीव जैन सविरार्थी अमरपाटन गुरुवर्णमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 5 परिवर्तन जो कहे हैं, तो इसमें भाव परिवर्तन को आखिरी में क्यों रखा? भाव परिवर्तन इसलिए आखिरी में रखा कि ये बहुत बार होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। सबसे ज़्यादा द्रव्य परिवर्तन कठिन होता है। द्रव्य में क्या होता है, कर्म और नौ कर्म की व्यवस्था बनती है, भारी है। सबसे पहले बहुत मुश्किल में होता है, अनंतों बार भाव परिवर्तन हो जाए तब कहीं द्रव्य परिवर्तन होता है। क्षेत्र परिवर्तन उससे बड़ा है, बहुत मुश्किल है। उसी क्षेत्र में जहाँ जन्मा है उससे एक प्रदेश बाहर जन्मना है। द्रव्य क्षेत्र काल, आज इस बार मान लीजिए 10 बजे जन्म हुआ तो दूसरे सब जन्म 10:01 पे होना चाहिए। समझाने के लिए कठिन होता है। भाव परिवर्तन भी कठिन होते हैं। तो भाव परिवर्तन इसलिए होता है कि भाव एक एक क्षण में, एक जीवन में असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो जाते हैं। एक जीवन में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हो जाते हैं। तो भावों का जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसलिए उसको लास्ट में रखा हो, संभवतः या व्याख्या हो। अलग से किसी आचार्य महाराजों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आदित्य जैन परसोरिया सागर गुरुवर्णमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो नवीन मंदिर बन रहा है, तो उस नवीन मंदिर में पुराने मंदिर की सामग्री जो टूट में निकली है उसको लगा सकते हैं क्या? मंदिर की सामग्री मंदिर में लगाई जा सकती है, कोई बात नहीं, घरों में नहीं लगाना। मोदी अंकित कुमार जैन ग्राम जूना रहली गुरुवर्णमोस्तु। महाराज जी कह रहे कि भगवान के मंदिर में हम लोग मंजन कर रहे थे तो उसमें पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति खंडित हो गई, तो महाराज जी अब समाज को क्या प्रायश्चित करना चाहिए इसके पीछे? कोई भी प्रायश्चित सार्वजनिक नहीं दिया जा सकता, उनको व्यक्तिगत संपर्क करना होगा। संगीता जैन गोधा मनासा MP गुरुवर्णमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब हम लोग पूजन करते हैं तो देवगुरु शास्त्र की पूजन करने के उपरांत में सीधे हम 16 कण की पूजन कर सकते हैं या जो भगवान मूल नायक है उनकी करना आवश्यक है? आपकी इच्छा। देवशास्त्र गुरु इसलिए कर लेते हैं कि उसमें सारे दुनिया के सब कुछ आ जाता है। अरहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, चिनवाणी माँ पूरी आ गई, गुरु महाराज लोग पूरे आ गए, इसलिए उसको अनिवार्य कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी इच्छा के ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। मंजू जैन धानुप्या महावीर नगर कोटा गुरुवर्णमोस्तु।
महाराज जी पूछ रहे हैं कि आदि पुराण में चोल क्रिया पढ़ी आदिनाथ में, जिसमें बच्चे के मुंडन के बारे में बताया है, तो उस मुंडन की प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए क्या और कोई विधि है हमारे यहाँ? चौल क्रिया जो चौर कर्म है, इसके संबंध में और तो कहीं हमें देखने को मिला नहीं। सबसे पहले जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 53 क्रियाओं के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। अब आगम में हमें कोई भी ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आ रहा है। बहुत वर्तमान की कथाएं बहुत देखी, लेकिन कहीं भी हमें उसमें देखने में नहीं आया कि किसी का चौर कर्म आदि हुआ है। तो इसलिए जिनसेन स्वामी के अनुसार तो होने में कोई बाधा नहीं है। बहुतायत कुछ बातें उसमें ऐसी लिख दी गई जो जिन धर्म से, जिन परंपरा से बाह्य प्रतीत होती है। चूँकि 10वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है, 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के अंदर जो स्थितियाँ थी, भौगोलिक स्थितियाँ या कहना चाहिए सामाजिक परिस्थितियाँ या राजकीय परिस्थितियाँ, उस समय का जो इतिहास पढ़ा तो वो एक परिवर्तन का युग था। एक दूसरे के दबाव का प्रश्न था, एक दूसरे की संधि का प्रस्ताव था, एक वर्ग सामने वाला बहुत हावी था। यदि उससे सामंजस्य करके न चला जाए तो बहुत सारी बातों को दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत सारी बातों को समावेश किया गया है ऐसा लगता है। फिर भी वर्तमान में भी बच्चों के मुंडन की परंपरा है, कराने में कोई बाधा नहीं है। पेड़ में बताते हैं किसान पहला फल आता है उसको तोड़ के फेंक देता है। पहली रोटी तुम गाय को खिला देते हो, पहले बाल भी उखाड़ के फेंक दो, बाद में अच्छे बराबर आ जाएंगे, ठीक ठाक आ जाएंगे। प्रदीप कुमार जैन बैरसिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति समाज के अंदर निस्वार्थ भाव से बिना छल कपट किए भगवान की पूजन अभिषेक का जल भरता है, पूरा समाज के पुजारियों के लिए, महिलाओं के लिए चंदन जल आदि देता है, द्रव्य की थाली लगाता है बिना निस्वार्थ भाव से, फिर भी लोग उनकी निंदा करते हैं। कोई वेतन नहीं लेते, ये मतलब इनका स्वभाव है। हाँ, तो उसके बाद भी इनकी निंदा होती है, इनकी बुराई होती है। तो महाराज जी ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है? अब देखो, कोई भी केस होता है, जब तक दोनों पक्ष की न सुना जाए तब तक नहीं कह सकते। ऐसे परोपकारी जीव की बुराई होना नहीं चाहिए। कौन बुराई करेगा जो दुनिया थाली लगा के देवे, पूजा का जल भरे? कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर दुर्गुण जरूर है, कोई ना कोई बात है। अन्यथा मैंने तो ऐसे लोगों की प्रशंसा सुनते देखा है। हम अब तो जाते हैं तो लोग कहते महाराज जी ये तो क्या देवता, बड़ी पूजा करे या नहीं करे, सबकी पूजा की थाली लगाता है, सबको अभिषेक का जल भरता है और सबको हाथ जोड़ करके विनय के साथ, या तो तुम भरने के बाद दादागिरी दिखाते हैं, चुपचाप बैठो हम थाली वहीं ला रहे हैं। कोई ना कोई हिटलर शाही तुम्हारी है। यानी कई लोग क्या काम करते हैं और एहसान जताते हैं, इस कारण से तुम्हारी निंदा होना नहीं चाहिए। अब हमें जो निंदा करने वाले हैं उस पार्टी का नाम और बताओ, यदि वो मेरे लिए, उनको भी प्रश्न करने की छूट है। भाई ये जहाँ से प्रश्न आया हो, जो इनकी निंदा करते हो वे भी इनका प्रश्न भेजें कि महाराज जो व्यक्ति निःशुल्क सेवा के रूप में कार्य करना चाहिए उसके अंदर क्या ऐसा नेचर होना चाहिए, तो फिर हम दोनों का निर्णय कर सकेंगे। ब्रति श्रावका किरण जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है हस्त आंवलेवत, तो फिर भी हमारे लिए बहुत सारे जो स्थान, अगम्य स्थान हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर क्या संस्कृति है। तो महाराज जी ऐसा हम लोगों को क्यों मालूम नहीं हो पाता, क्यों हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं अगम्य स्थान के बारे में? केवली भगवान को सब कुछ दिखता झलकता है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान आगम में मिलता है, लेकिन जो अगम्य स्थान है तो उनके बारे में हमें कैसे मालूम नहीं रहता? वो तो बता चुके हैं, अब तुम्हें नहीं समझ में आए तो क्या करें? वो तो मास्टर स्कूल में पढ़ा चुका है, लेकिन अब तुम्हारी खोपड़ी में नहीं जाए तो वो क्या करे?
मास्टर तो पूरा कोर्स पढ़ा देता है। यदि पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया होता तो उसके कुछ विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में कैसे आ गए, कुछ विद्यार्थियों को डिस्टिंक्शन क्यों हो गया। अब फेल वाले की ये कमी है। हमारे जैना भगवान ने जो कुछ बताना था सब बता दिया, जो कुछ बताने योग्य था वो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब तुम भूल गए, स्मृति नहीं रहे। तो भगवान की कोई गलती नहीं है। इसके लिए तो अब यही करना पड़ेगा कि अपना क्षयोपशम बढ़ाओ और एक दिन स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करो। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर कोई चीज़ अगम्य नहीं रहेगी, सब ज्ञान में अपने आप झलक जाएंगे। हस्ता मलक वत प्रतिफलंती मालिका यश्य, सब कुछ झलक जाएगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मौनी पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित देश विदेश के सभी भक्तगण जो जिज्ञासा भेजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर महामंडल विधान के लिए आज बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को भेजा है। इसके पूर्व जैसा कि आपको विदित है कि इस क्षेत्र पर परम पूज्य महाराज के मुखारबिंद से ऑनलाइन भी शांति धारा हमारे पास हो सकती है, क्योंकि संत करुणावान होते हैं और एक एक मंत्र जब बोलते हैं तो आपके समाज के, आपके परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना और आपको निरोगी बनाने की भावना रखते हैं। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं। आज जिन्होंने शांति धारा करने का सर्जित किया था, हमारी क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे, जिन्होंने 3 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से आज के मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा की थी। श्रीमान सरिल जी, सौरभ जी, सोनल, सहज बढ़ जाता परिवार इंदौर पधारे, क्षेत्र कमेटी उनको सम्मानित करना चाहती है। और दूसरी ओर से जिन्होंने शांति धारा की थी वो भी हमारे खानदू के बहुत बड़े ठाकुर साहब हैं, मालवीय अरुण, माया देवी, श्रेयांश, प्रियंका, सुशांत, निकिता, धारांश, जीत, वीर, चिराग, ऋषिका, खानदू कॉलोनी बांसवाड़ा, जिन्होंने 2 कलश 22 श्रीफल के माध्यम से शांति धारा करके पुण्यार्जन किया था। बंधु, मैं कहना चाहता हूं कि पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत इस क्षेत्र की महिमा को आप जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे क्षेत्र पर यदि आप ऑनलाइन शांति धारा कराना चाहते हैं तो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल पर हमारे संपर्क सूत्र के नंबर चल रहे हैं, आप यहां पर अपनी शांति धारा भेज सकते हैं। 1,11,000 में शांति धारा कराना चाहते हैं तो आपका नाम यहाँ पर उल्लेखित किया जाएगा। मूल नायक के चरणों की भावना भाना चाहते हैं तो 51,000 में भी शांति धारा आपकी हो सकती है। और मूल नायक के सिरों पर ही शांति धारा कराना चाहते हैं तो 1,11,000 की राशि है। आप अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करें। और इसके अलावा भी अगर कोई 11 और 21,000 में कराना चाहता है तो पांडुक शिला पर प्रायित भगवान के ऊपर शांति धारा होती है, आपके नाम के, आपके परिवार के नाम से होगी। आप अपनी भावनाओं को भेज सकते हैं। साथ ही इन्होंने 10 दिन के लिए शांति धारा के लिए नाम भेजा हमारे पास। श्रीमान सुमत चंद, संतोष, विशाल, सोनिया, सौरभ, रूही, निदान, रेनी, चेरी, जिनी, शराब, सत्यवादी, आश्रम होटल, गोल्डन, ललितपुर वालों ने 10 दिनों तक शांति धारा करने की भावना भाई है। इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएंगे। तत्वाद सूत्र के लिए कल के लिए हमारे पास नाम है श्रीमान सुरेश जी जैन, बरुक बागपत, श्रीमती रेणु जैन, अक्षय जैन भिंड, जिन्हें भी तत्वाद सूत्र की महार्चना प्रवचन के पूर्व यहाँ पर होती है। यदि महार्चना 10 अध्याय की करना हो, श्रीफल समर्पित करना हो तो 5100 रुपए की राशि में हमारे पास नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं। आपके परिवार के नाम उल्लेख के साथ यहाँ पर श्रीफल समर्पित किए जाएंगे। असीम कालीन भक्तांबर में नाम आया है मेरे पास, देखो 51,000 रुपए की राशि है, जिसमें वर्ष में एक बार आपके परिवार के द्वारा यहाँ पर असीम कालीन भक्तांबर होगा। भक्तांबर में यदि आप स्वयं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार के 5 सदस्यों की रुकने की सुविधा है, आवास की व्यवस्था, द्रव्य की व्यवस्था है। इसके अलावा आप आते हैं तो आपका आतिथ्य स्वीकार करेगी, समाज सेवा भी करेगी, कमेटी करेगी। बाकी की आपकी व्यवस्था के अनुसार 5 की सुविधा क्षेत्र कमेटी की ओर से है। श्रीमान पदम कुमार, अमित, सुमित, सौरभ, देवल जी, भाग्य परिवार जयपुर, श्रीमती गुणमाला जी बढ़ जाता, सलिल, सोनल जी बढ़ जाता, सौरभ, सची, सहज बढ़ जाता, सुरभि, सुदीप, भूरवा तथा लोहड़िया इंदौर। एक नाम आया है पीयूष, निशा मित्तल, हिसार निवासी, अनुज, चारू, सानिया जैन, कैलिफोर्निया यूएसए से। एक नाम आया राजेश जैन, श्रीमती नेहा, सेजल, दर्शित, ध्रुव जैन, अशोक कुमार, शशि जैन, नाना नानी सतभैया परिवार, तारे, मंगौली, अशोकनगर। और एक और बहुत बड़ी स्वीकृति हमें मिली है, ये बढ़ जाता परिवार जिन्होंने आज परम पूज्य महाराज के नवता भक्ति पूर्वक आहार दान कराने का स्वागत किया था, उन्होंने इस क्षेत्र की सदस्यता को स्वीकार
किया है। एक कलश 11 सिंबल के माध्यम श्रीमती गुणमाला जी बढ़ जाता, सलील सोनल बढ़ जाता, सौरभ सची सहज बढ़ जाता, सुरभि सुदीप भूरवा तथा लोहाड़िया इंदौर, और एक सदस्य पदम कुमार जी, अमित सुमित सौरभ जी देवल वागिस परिवार जयपुर, इन दोनों परिवार के संबंध में अब जोरदार ताली हो जाएंगे। असीम कालीन भक्तांबर में एक नाम और आया है, स्वर्गीय सुमित जैन की प्रथम पुण्यस्मृति में उनकी माता श्रीमती हेमलता जैन, पिता दयाचंद, भाई अमित जैन, नितिन जैन, कोटा राजस्थान से सभी के भावों के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएंगे। और चलते हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में, हम अपनी भावनाओं को विकसित करेंगे। ब्रह्मचारी प्रशांत जैन संस्थान महाराष्ट्र अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे, माइक वहां तक भेजें। और इसके आगे तैयार रहेंगे अंकित जैन विदिशा। विधान में जिनको और भी नाम देना हो, ऐसे अतिशयकारी आदिनाथ भगवान मूल नायक जो भूगर्भ में विराजित है, जिसका विस्तार आप देख रहे हैं। विगत दिनों महाराज से की करुणा उनके भावों में आया और उसका पुण्यार्जक भी तैयार हो गया। बहुत जल्दी से हिंदुस्तान के सभी भक्तों को बैठने का स्थान मिलेगा। हमारे ब्रह्मचारी अंकित भैया अपनी भावना प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, महाराष्ट्र के सभी भक्त परिवार से सब तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी जिज्ञासा में प्रश्न आया था कि सुतक पतक का, तो महाराज जी व्रती लोगों का घर त्याग नहीं होता है, तो 2 पीढ़ी का उनको सूतक लगता है क्या महाराज जी? ये जिज्ञासा का समाधान। वो घर में रह रहे हैं तो सूतक उनको लगेगा, क्योंकि घर में पूरा समाचार है, परिवार के साथ संबंध है। वह परिवार को माँ को माँ, पिता को पिता, भाई को भाई, ये सारे संबंध होने से चाहे भले वो 7 प्रतिमा भी क्यों न ले ले, तो भी घर में रहने वाले को सूतक लगेगा। घर का सर्वथा त्याग कर दिया है आजीवन, अब मैं इस घर का सर्वथा त्याग करता हूँ, आना जाना भी बंद रहेगा, तो फिर बाद की बात अलग है, क्योंकि उसने त्याग कर दिया। घर में है तो चाहे भली 7 प्रतिमा हो तब भी लगेगा। महाराज श्री घर में नहीं है, घर से जोड़ा भी नहीं है, लेकिन आना जाना बना है तो लगेगा। और एक महाराज जी कैसा है, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम एक छोटा सा मिरज में वात्सल्याधार करके एक आश्रम बना है, जीव दया का काम करते हैं महाराज श्री। उधर हम वो कुत्ते बिल्ली जब उसको जो चोट लगती है उसका जीव दया का काम करते हैं हम। कत्तल खाने के जाते हैं गाय भैंस, उसका भी हम काम करते हैं। 2-4 ब्रह्मचारी करके आचार्य श्री के आशीर्वाद से वो 4 साल के चल रहा है महाराज जी। और उनकी उधर समाधि हो गई तो हम तो 1 दिन का सूतक पालते हैं उधर, तो कितने दिन का सूतक वो भी लगता है। जानवर जो बचाते हैं उनकी सेवा करते हैं, यदि वो मर जाते हैं तो उसकी भी हमें सूतक पातक लगेगा। यदि आपने उनका स्पर्श किया है तो 1 रात का सूतक, यानी 1 दिन का सूतक। स्पर्श नहीं किया है तो कोई सूतक नहीं। इसके संबंध में यही उल्लेख मिलता है, यदि घर में किसी का जानवर का मरण होता है तो 1 दिन का सूतक बढ़ता है। यदि घर से बाहर खलिहान आदि में, खेत आदि में होता है तो गौशाला आदि में तो कोई सूतक नहीं लगता है। यदि आपने उसका स्पर्श किया है मृत शरीर का तो 1 दिन का सूतक है, और यदि नहीं किया है तो कोई सूतक नहीं लगता। अंकित जैन विदिशा, इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी गंगवाल जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा और मेरी परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यहाँ पे मंदिर जी में नीचे मतलब आदिनाथ भगवान है और ऊपर महावीर स्वामी भगवान है, मगर नीचे ऐसा क्या है, मतलब महाराज जी पैर रुकते ही नहीं है नीचे मतलब ऐसा लगता है कि आदिनाथ भगवान के ही पास जाना है। वहाँ नमोस्तु तो करते हैं महाराज जी, मगर ऐसा रहता है कि मतलब वहाँ पे आदिनाथ भगवान के ही पास जाना है, ऐसा क्या है? ऐसा लग रहा है, यही बता रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ तो है। हाँ महाराज जी, है उस तो मूर्ति का है ही ऐसा अलौकिक मूर्ति, बहुत बड़ी एक मूर्ति की जो मंगल स्वरूप है, जो मैं बता कहता हूँ। अनेक प्रकार की मूर्तियों का स्वरूप होता है, मूर्तियों का, भगवानों का कोई स्वरूप नहीं होता। मैंने कहा कि बहुत सारी मूर्ति हैं जिनमें एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन मंगल स्वरूप चांदखेड़ी की मूर्ति का सबसे बड़ा सगुण है मंगल रूप, शुभ रूप, सगुण रूप। उनके से कुछ प्राप्त करे या नहीं पड़े, उनको देखने मात्र से उसका सगुण हो जाता है, मंगल हो जाता है। तो एक मूर्ति का अपने आप है, जिन्होंने बैठा ली हो उनकी पुण्यवानी, जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया हो, कोई महान तपस्वी, क्योंकि मूर्तियों के 3-4 कारण होते हैं अतिशय के। एक तो खुद पाषाण अपने आप में एनर्जिस्ट होता है, कभी कभी पाषाण में इतनी एनर्जी होती है कि मैंने अभी तक इतनी सारी मूर्ति की प्रतिष्ठा की,
एक कोटा के अंदर जो बड़े बाबा बैठे हैं पुण्योदती नसिया में, प्रतिष्ठा के पहले इतनी एनर्जी थी, प्रतिष्ठा के पहले। प्रतिष्ठा के पहले मैंने बहुत कम मूर्ति, हर मूर्ति हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन उस मूर्ति में प्रतिष्ठा के पहले ही थी। तो कुछ पाषाण ऐसे होते हैं कि जो प्रतिष्ठा के पहले ही, कुछ शिल्पी का महत्व होता है, कुछ दातार का महत्व होता है, दाता के रूप से, और फिर दूसरा महत्व होता है कि किस आचार्य ने, किस मुनि ने सूर्य मंत्र दिया। हर मुनि के द्वारा सूर्य मंत्र दी हुई मूर्ति एक समान प्रतिष्ठित हो, ऐसा नहीं मानना। जैसे डॉक्टरों के भेद हैं, डॉक्टर सब हैं, लेकिन सभी डॉक्टर सब हैं कि नहीं? सब डिग्री बराबर है, लेकिन हर डॉक्टर के हाथ में यश नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य मंत्र सब वही देंगे, कोई अलग से नहीं देंगे, लेकिन सूर्य मंत्र का उतना महत्व नहीं है। सूर्य मंत्र किसने दिया है उसका महत्व है। नमोकार मंत्र का उतना महत्व नहीं, नमोकार मंत्र किसने पढ़ा है। भक्तांबर का महत्व नहीं उतना, भक्तांबर किसने पढ़ा है? वही भक्तांबर मानतुंग आचार्य ने पढ़ा, यही भक्तांबर था, दूसरा नहीं था। 48 ताले को उड़ गए, और वही भक्तांबर दूसरे लोग पढ़ते हैं, कहो सांकल भी नहीं खुले। भक्तांबर तो वही है ना, पढ़ने वाले की, किसकी जिह्वा से निकला है, किसकी अंतर चेतना से निकला है। जो मंत्र सूर्य मंत्र दिया जाता है, उस साधक ने कभी उस मंत्र की साधना की है क्या उस मंत्र को कभी साधा है कि मात किताब में से उठाया फूक दिया? कोई बंगाली जादू नहीं है। जो भगवान के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों को जो साधु स्वयं जीवित करके सीता है, उनको अपने आत्मा पे स्थापित कर करके फिर स्थापित करता है। उनको पहले स्वयं जीता है। जिस साधु ने इन मंत्रों को स्वयं जिया हो, स्वयं साधा हो, स्वयं साधना की हो, ऐसे साधु के द्वारा कोई मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाए तो मूर्ति की ऐसी चमत्कार हो जाता है। हो सकता है किसी महासाधक ने, महामुनिराज ने इस मूर्ति को सूर्य मंत्र दिया हो। तो ये सब कभी कभी कारण का भली पता ना हो, कार्य को देख करके पता लगाया जाता है कि कारण भी कोई महान रहा होगा। खंडहर बताते हैं कि ये वारद कभी बुलंद थी। जय हो। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, ये बिल्कुल सच बात है कि जैसे ही हम चांदखेड़ी में आते हैं, चंद्रोदय तीर्थ में आते हैं, आप अपने पैरों को धोते हैं तो आपके पैर वास्तव में ऊपर नहीं रुकते। आप नमोस्तु तो करते हैं खड़े खड़े, लेकिन पहले कहाँ दौड़ते हैं? नीचे भूगर्भ में विराजित। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान है। दूसरा एक मैं जीवंत उदाहरण बताता हूँ। मुझे इतने साल प्रतिष्ठा कराते कराते हो गए, और इन महाराज श्री के साथ में बहुत सारी प्रतिष्ठाएं कराई, लेकिन महाराज श्री जो डायरी में मंत्र लिखे हैं वो तो प्रतिष्ठा के संस्कार करते ही करते हैं, लेकिन एक स्वयं ने जो साधना की है, जिस मंत्र को साधा है, उस मंत्र से जब तक प्रतिमा को मंत्रित नहीं कर दे तब तक मैंने किसी प्रतिमा में चमत्कार आज तक देखा नहीं है। प्रतिष्ठा में चमत्कार देखा है, क्योंकि जिन संतों की स्वयं की तपस्या होती है और जिन्होंने उस मंत्र को शांत करके रखा है, उन्हीं मंत्रों से प्रतिष्ठा होगी। दुनिया में इतनी सारी प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, लेकिन हर प्रतिमा में इतना चमत्कार नहीं होता है। लेकिन जहां संत सुधा सागर जी महाराज के चरण पड़े, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वातावरण भी ऐसा हो जाता है कि देवता भी आकर के देखते हैं कि वास्तव में कैसा चमत्कार है। तो ऐसे कार्य भगवान की, जिनको भी शांति धारा करना है, जब से आदिनाथ भगवान को शासन दिया है, तब से क्षेत्र का विकास दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। इस 10 लक्षण महापर्व में यदि आप शांति धारा कराना चाहते हैं, बंधु मैं कहना चाहता हूं, इन 10 दिनों की महिमा 355 दिन के लिए आपके अपने परिवार को पूरी एनर्जी मिलेगी। जैसे कि मोबाइल चार्ज हो जाता है, ऐसे हमारी स्वयं की बैटरी भी चार्ज हो सकती है। अगली जिज्ञासा राजेश जी गंगवाल। इसमें एक कारण, अभी एक 4 कारण, एक कारण और है। मूर्ति किस स्थान पर बैठी है, स्थान का भी बहुत बड़ा प्रभाव। मैंने बहुत बार देखा, वास्तु से भी पढ़ा, प्रतिष्ठाओं में पढ़ा। मूर्ति जब अपनी ये मूर्ति बैठी थी, इसकी दृष्टि नीचे सबसे निचले भाग में थी, और जब से इसको उच्चासन दिया, सांगानेर की मूल दृष्टि ध्वस्त पे थी। 8 भाग होते हैं गेट के, ध्वस्त पर मूर्ति थी। जैसे ही उनकी दृष्टि गज पर गई, आज सांगानेर भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बन गया। जय हो। एक जबलपुर करके स्थान है, जहाँ के विनोद ब्रह्मचारी, हनुमान ताल,
वहाँ एक बहुत प्राचीन मूर्ति है। प्राचीनता में मुझे दिखता कि सबसे प्राचीन मूर्ति वो मुझे प्रतीत होती है, कौरव और पांडवों के समय की मूर्ति प्रतीत होती है इतिहास के अनुसार। वह मूर्ति मैंने कई बार जबलपुर गया पूज्य गुरुदेव के साथ में, बहुत बार गया, लेकिन उस मूर्ति का कोई ध्यान नहीं था। ठीक साइड में बैठी थी एक सामान मूर्ति थी, सब लोग दर्शन ऐसे करते थे। जब मैंने अभी बीच में जब यहाँ से गया था टोंक से, मैं जब उस मूर्ति को देख करके मैंने कहा ये मूर्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने वहाँ ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जो मुझे मन में एहसास हुआ कि यदि इस मूर्ति का स्थान बदल दिया जाए तो यह मूर्ति ऐसा चमत्कार दिखाएगी जो देख के दंग रह जाए। जय हो। मैंने वहाँ की कमेटी से विचार विमर्श करके उसका स्थान बदला, और स्थान बदल करके जैसे उनको स्थान पर उठाना, आज आप देख के ताज्जुब रहेंगे, उस मंदिर में आज 6 साल हो गए होंगे, ताला ही नहीं लगा, ताले ही नहीं लगते, 24 घंटे अखंड भक्तामर पाठ चल रहा है। जय हो। स्थान का बहुत बड़ा फर्क होता है। सब कुछ साधु ठीक था, प्रतिष्ठा ठीक, सब कुछ थी, लेकिन स्थान गलत हो तो स्थानों का भी बहुत बड़ा, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 निमित्त एक साथ चाहिए। इसमें से एक निमित्त भी कम होगा तो उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। आइएगा राजेश गंगवाल जयपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मुकेश भाई गोटेगांव। महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से, मम्मी की ओर से, सभी की ओर से बारंबार त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मुझे किसी ने पूछवाया है जयपुर से कि 10 लक्षण महापर्व लिखा जाए या पर्युषण महापर्व कहा जाए, क्योंकि जयपुर में ये प्रथा चल गई कि 18 दिनों का पर्युषण होता है, 8 दिन का श्वेतांबरों का और 10 दिन का दिगंबरों का। देखो, जब दोनों की विचारधारा बिल्कुल भिन्न है, न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, जमीन आसमान का अंतर है। पूज्यवर्ष धर्मसागर महाराज के समय दिल्ली के अंदर एक महाराज थे, श्वेतांबर साधु थे, उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा महाराज जी कंप्रोमाइज कैसे किया जाए, कैसे दोनों एक हों, दिगंबर श्वेतांबर। तो पूज्य धर्मसागर महाराज वैसे ही ज़्यादा नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा भैया कंप्रोमाइज का तरीका 2 है, या तो तुम हम में मिल जाओ या हम तुम में मिल जाए, या तो तुम कपड़े उतार दो या मैं कपड़े पहन लूँ। तो मैं तो कपड़े पहनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जीवन भर के लिए त्याग कर चुका हूँ, लेकिन तुमने उतारने का त्याग नहीं किया है, क्योंकि बदलते तो हो गई तुमने। महाराज तो देखो, उन्होंने कहा तुम प्रतिदिन कपड़े बदलते होगे नहीं, तो इसका अर्थ है कि कपड़े उतार के ही तो बदलते होगे। तो तुम्हारे उतारने का तो त्याग है नहीं, हमारे पहनने का जरूर त्याग है कि मैं किसी अवस्था में नहीं पहनता। तो क्यों ना कंप्रोमाइज हो जाए कि तुमने अभी उतारने का त्याग नहीं किया है, तो तुम्हारा नियम टूटेगा नहीं। कपड़े उतार दो, हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहें। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि ये नहीं होता है तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं। कंप्रोमाइज का फिर 2 ही तरीका होते, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलते, थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकते, तुम आधे उतारो और हम आधे पहने। तो ये भी कंप्रोमाइज होने वाला। फिर इसमें ये विवाद हो जाएगा कि आधे तुम नीचे के उतारोगे कि हम आधे ऊपर के उतारे, तो वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब इसमें कंप्रोमाइज करने का जो प्रयास कर रहे हैं, देखो हम घर के बाहर अलग अलग हैं, घर के अंदर अलग अलग हैं, घर के बाहर तो भाई भाई भी अलग होते हैं। हमारा सिद्धांत होना चाहिए, घर के बाहर जब सड़क पे आओ तो शत्रुए सुमैत्री, सारा जगत मेरा मित्र है, और जब तुम अंदर में जाओ कोई कोई न नथी रे, कोई किसी का नहीं है, मैं एक आके एक अतुल्य। घर के बाहर व्यक्ति रहता है, सबसे मिलके रहो। घर के अंदर आते भाई भाई भी अपने अपने कमरे में जाते हैं कि सब इकट्ठे रहते हैं? अपने अपने कमरे में जाना कोई बंटवारा है क्या? ये बंटवारा है कि व्यवस्था है? ये व्यवस्था है। इसी प्रकार से हम मानव जाति नाम से सब एक है, जब मंदिर की बात आई तो अपने अपने मंदिर में जा रहा है, ये बंटवारा नहीं है, व्यवस्था है। जय हो।
अपनी अपनी व्यवस्था है। उनको सवस्त्र मुक्ति मंजूर है, हमें निर्वस्त्र कहाँ जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे दिगंबर साधु की चर्या और उनकी चर्या सब कुछ तो भिन्न है। मात अकेला नाम एक हो जाने से संज्ञा स्वरूप लक्षण का भेद है। नाम जैन है, ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। वो 8 दिन के मनाए, आप 10 दिन के मनाओ, मिलने जुलने का धर्म के संबंध में कमरे मत मिलाओ, सड़क पे मिलो। कमरे में सारे मत मिलो, सड़क पे मिलो। कमरा अपना अपना होना चाहिए, सड़क सबके लिए होना चाहिए। मंदिर के अंदर धर्म सबका अपना अपना है, कर्म सब मिलके करो, धर्म अपना अपना स्वतंत्र रहना चाहिए। क्योंकि धर्म एक ऐसी संपत्ति है जिसमें मिक्सिंग नहीं चलती। ये धर्म का कांटा है, एक कूंजड़े की तराजू नहीं है कि यहाँ कुछ भी रखते जाओ। जैन दर्शन को ये 10 लाख क्षण धर्म ही हमारे यहाँ है। प्रभूषण शब्द भी जैन आगम में नहीं है, दिगंबर शब्द में नहीं है। प्रभूषण शब्द श्वेतांबर लोग के 8 दिन के प्रभूषण होते हैं। दिगंबरों के 10 लाख क्षण धर्म ही इसका नाम है। प्रभूषण पर्व इसको कहा ही नहीं जाता है ही नहीं प्रभूषण। आज की भाषा में कुछ बोलने लगे। ये 10 लाख क्षण धर्म है, 10 हैं लक्षण जिनके, वह 10 लाख। वहां तो लक्षण ही नहीं है, वो तो अष्टांग का जैसे पर्व है। उनके 8 दिनों के अलग अलग नाम नहीं है, उत्तम क्षमा मार्दव आदि। वो अष्टांग का पर्व जैसे आप मनाते हो 8 दिन के, ऐसे उनके अष्टांग का, उनके यहाँ अष्टांग का नहीं होती, अष्टांग का पर्व नहीं करते। उनके यही 8 दिन के साल भर में एक बार पढ़ते हैं। तो ये अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सोच हैं। मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कह रहा हूँ कि सबको अपना अपना करना चाहिए, अपने अपने स्वरूप चलना चाहिए। मिलाना और मिक्सिंग करना ये आगे जाके खतरनाक हो जाता है। इसी मिक्सिंग के कारण ये जितने क्षेत्रों पर विसंवाद हो रहे हैं, इन्हीं मिक्सिंग के कारण हो रहे हैं। इसलिए इतने ही समझदार को इशारा काफ़ी है। महाराज जी, मैं पिछले 35 साल से चांदखेड़ी आ रहा था, पापा के साथ तो हर साल आते ही थे। पर ये मूर्ति जब से इसके पीछे जगह बनी है, व्यवस्थित हुई है, उसके बाद इतना चमत्कार और इतना अतिशय है इस मूर्ति में। बहुत सालों से आ रहे थे, एकदम कोई नहीं मिलता था, यहाँ खाली मिलता था पूरा क्षेत्र। ब्रह्मचारी मुकेश भैया गोटेगा, उसके बाद तैयार रहे संजय कामनी गुना। परम पूज परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, जब हम 10 लक्षण पूजन करते हैं तो उसमें उत्तम सत्य व्रत धर्म पहले लिया है और तत्वासु जी पढ़ते हैं तो शौच धर्म पहले आता है, इसमें क्या? अब ये कहाँ कैसी भूल हुई है, दोनों मत मिलते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले उसको मना लो, पहले उसको मना लो। और दूसरी बात है, 4 कसायों को लेकर के वर्णन है, तो लोभ कसाय का प्रतीक शौच आता है, तो वो करना। मुझे एक आप इस बात के ऊपर एक बात ध्यान आ गई। मड़िया जी के अंदर संभवतः शायद 84 की घटना है, सन मुझे याद नहीं पूर्णता। आचार्य श्री का अस्वस्थ होने के कारण से आचार्य श्री ने मुझे बुलाया, बोले आपको प्रवचन करना है। मैंने कहा भाई अभी मैं नया था, और जबलपुर जैसी हजारों जनता 20-25 हज़ार के लोग बैठते थे, और जनरल प्रवचन करना अलग चीज़ है। किसी 10 लाख क्षण पर में हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि 10 लाख क्षण पर में कभी हम लोगों को प्रवचन करना ही नहीं है, क्योंकि 10 लाख क्षण पर में सदा से आचार्य श्री ही करते। हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, और पर्टिकुलर विषय पे बोलना। हमने आचार्य श्री ये तो संभव नहीं होगा। तो आचार्य श्री को उस समय थोड़ी तकलीफ थी, तो मैंने कहा, बोले देखो मुझे बार बार शुद्धि को जाना पड़ता है। तो मैंने कि आपको तो यहाँ जाना पड़ता, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ। तो और प्रसंग नहीं बता रहा हूँ, पूरा संस्मरण बड़ा मज़ेदार है, लेकिन आज नहीं सुना रहा हूँ। बस इतने ही सुना रहा हूँ कि आचार्य ने कहा तुम्हें 2 छूट है, शौच या सत्य पे जो तुम्हें याद आ जाए वो बोल देना, चल जाएगा। तो जैसा करना हो। वैसे शौच का प्रसंग ठीक है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की तत्वार सूत्र की परंपरा में, क्योंकि प्राचीन सूत्र ग्रंथ है वो, उस सूत्र ग्रंथ में शौच को ही पहले
लिया है तो इसी को प्रभायमान मान लेना चाहिए। नमो संजय जैन कामनी तैयार रहे, श्रीमती किरण जैन ठुकराई। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कामनी परिवार गुना की ओर से एवं गुना जैन समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके परम सानिध्य में 2013 में गुना में पूजन एवं अभिषेक की व्यवस्था आपके आशीर्वाद से बनाई गई थी भगवान। इस समय वहाँ पर यज्ञनायक और महायज्ञनायक का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो गया है भगवान, तो उस पद की पूर्ति किस प्रकार गुना जैन समाज में बड़े मंदिर पर की जावे? उसी समय हम बता के आए थे, किसी कारण से यदि इसमें परिवर्तन आता है तो पुनः सब समाज बैठ कर के उसका पुनः बोली लगा लेता है। अपने पूर्वजों ने सबसे बढ़िया सिस्टम दिया बोली का, न राग न द्वेष। साधुओं को दे दिया व्रत परिसंख्यान और तुम्हें दे दिया बोली। बोली लगाओ, जो बड़े सो पावे, नहीं तो खड़ा खड़ा पछतावे। बस अपना सामाजिक मामले समाज के फर्श पर रख देना चाहिए। समाज जो निर्णय करे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। महाराज जी, यज्ञनायक महायज्ञ के कर्तव्य और अधिकार वहाँ किस तरह से काम करना चाहिए उनको? उसी समय मैंने बता दिया था कर्तव्य अधिकार कि उसको प्रथम अभिषेक, प्रथम क्रियाएं करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो उस वेदी पर, उस मूर्ति पर अपना कब्जा जमा ले, ये दूसरे आए हमारे भगवान, नहीं। मात्र प्रथम अभिषेक करने का ही उसको अधिकार है। उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं, कमेटी पे नहीं, मंदिर पे नहीं, भगवान पे नहीं, वेदी पे नहीं। बस वो इतना अधिकार रखता है कि भाई जब यज्ञनायक बनाया है तो प्रथम अभिषेक उस पांडुशिला पे करेगा। प्रथम अभिषेक के बाद वो वहाँ से हट जाएगा। शांति धारा से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शांति धारा पर वो बोली लेगा तो लेगा, बस प्रथम अभिषेक करने के लिए ही वो बनता है। बस अभिषेक, प्रथम अभिषेक हुआ और प्रथम अभिषेक की पूरी क्रिया होते ही उसको तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। उससे आगे उसका कोई अधिकार नहीं। यदि जमाता है तो ये उसकी उद्दंडता कहलाएगी। महाराज श्री, लेकिन इसमें एक विकल्प आता है, कहीं उसी जनालय में कोई विधान आदि होता है, अनुष्ठान होता है, तो उस समय सौदरमिंद आदि, कुबेर आदि और पात्र बनते हैं, और उस बीच में अगर महायज्ञनायक कहता कि नहीं पहले मैं करूंगा, तो उस अवस्था में कैसे समझौता किया जाए? पहले तो उसका अधिकार है, उसको अलग पांडुशिला दूसरी लगा दीजिए। उसका तरीका एक ही है, क्योंकि उसका यदि प्रथम अभिषेक करने का जो उसका यज्ञनायक बनाया है तो उस पांडुशिला पर वह करेगा। आपको यदि स्वधर्म आदि से कराना है तो एक दूसरी पांडुशिला लगा करके उस पर अलग से अभिषेक कराया जा सकता है। बहुत और अच्छा। महाराज जी, वो बोले कि मैं ही रोज नित्य भगवान को विराजमान करता हूँ और मैं ही आज भी करूंगा और मैं ही उठा के वहाँ करूंगा। उससे ये महाराज जी उस पांडुशिला पर वो कर रहा है तो उसको करना देना चाहिए। आपको दूसरा व्यक्ति जब कर सकता है, दूसरी पांडुशिला लगा लो ना। महाराज जी कहना उसकी दूसरी पांडुशिला के देखो, उसका अधिकार है, वो कर्तव्य है उसका, उसका नियम दिया है, उसने संकल्प किया है, आपको दान भी दिया है, तो उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। मैंने कहा ना, दूसरे की रेखा मिटाने की अपेक्षा बाजू में अपनी एक रेखा स्थापित कर दो, वो भी ठीक रह जाएगा, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। और मंदिरों में भगवानों की तो कमी है नहीं। एक और पांडुशिला, भैया तेरी पांडु हो सकते, हम एक और लगा देते। सामान्य दोनों तरफ से गड़बड़ होता है। वो कहता है मैं हूँ, तुम कहते हो इसको हटा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो। तो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सरल बनना चाहिए। मुझे एक संस्मरण याद आ गया, बहुत छोटा था मैं, किसी दादाजी के अभिषेक देखने का नियम था और उन्होंने कहा बेटा तू धोती दुपट्टा पहन ले। मैंने कभी अभिषेक किया नहीं था, पहन लिया उनके कहने से। पारसनाथ भगवान की मूर्ति थी छोटी सी, वो अभी भी ध्यान आती है। मैंने उस पर तो दादाजी बहुत गुस्सा हुए, बोले तूने फन के ऊपर अभिषेक कर दिया तो सांप का अभिषेक हो गया, सब गंधोदक बिगाड़ दिया। अब मेरी बुद्धि उस समय भी चलती थी, मैंने कहा दादाजी ऊपर का फन तो बचा लेते, लेकिन नीचे भी सांप बना है। अब वो इतने लाल पर तू मुझे शिक्षा देता है, और अब मैंने दादाजी नीचे भी बना, इसको कैसे बचाओगे? तो मुझे शिक्षा देता है। अब मैंने कहा बार उस समय भी मैं सामंजस्य बहुत करता था। मैंने दादाजी एक गंधोदक मैं ले लूँगा। मैंने भगवान को उठाया, भगवान का फन पकड़ थोड़ी मुंडी टेढ़ी की,
मैंने कहा दादाजी ये आपका और ये हमारा, शांत रहिए, क्रोध मत करिए। अब ये कहलाता है सामंजस्य। और बड़ा हो तो फिर कसाय तो बढ़ते, कसाय कितनी बढ़ जाती, थोड़े भगवान की, अब इतने से भगवान में डालू कैसे? तो मैंने भगवान के मन के, आप भगवान टेढ़े हो जाओ थोड़े, तो भगवान को टेढ़े करके और उस पर से धीरे से जल डालकर, जय हो पारसनाथ भगवान है कि आगे पीछे कुछ अपन को आना नहीं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर खो आए। नहीं महाराज ये समाधान बहुत अच्छा है कि एक पांडुक शिला पर वो रख दें, दूसरी पांडुक शिला पर अनुष्ठान के पात्रों करा दें, तो सारे विवादों का हल हो जाएगा। क्योंकि देखो संत यही तो है जो वो कहते हैं समस्या लाओ समाधान तो मैं देने तैयार हूँ। आइएगा श्रीमती किरणजन ठुकरे, इसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जी मालवीय। देखो मेरे ने कल एक मैंने मंत्र दिया, ऐसे ही छसे जल्दी, अपनी जिंदगी में किसी को समस्या मत मानो, हर समस्या एक व्यवस्था है, हर समस्या एक व्यवस्था है। उसको समस्या क्यों मानते, व्यवस्था मानो। और व्यवस्था को तो व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा। समस्या मानोगे तो टेंशन होगा, और व्यवस्था मानोगे तो उसको व्यवस्थित करने में प्रयास करोगे, ऐसा मानना है। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और ठकुराई पाठशाला के बच्चों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी यह प्रश्न पाठशाला के बच्चों का है कि ये स्वस्तिक बनाते हैं जिसमें 4 बिंदु क्यों लगाते हैं? स्वस्तिक बनाते हैं तो इसमें 4 बिंदु क्यों लगाते हैं? 4 बिंदी लगाने का कोई औचित्य तो नजर आया नहीं। स्वस्तिक में 4 बिंदु रूपा सिद्धिशिला बनाने का भी कोई उल्लेख हमें शास्त्रों में देखने को नहीं मिल रहा है, शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिल रहा। जहाँ स्वस्तिक बने सबसे प्राचीन हमने स्वस्तिक और नंद्यावर्त कई खंडहरों में देखे, वहाँ पर भी हमें बिंदी देखने को नहीं मिली, वहाँ भी हमें ऊपर चंद्राकार देखने को नहीं मिला, खाली स्वस्तिक जैसा बनता है वैसे मिले हैं। अभी वर्तमान में परंपरा चलती है, कोई कहते हैं चतुर्गति का प्रतीक है, कोई कहते हैं चतुर आराधना का प्रतीक है। तो अब इनके संबंध में आगम वचन न मिलने से हम कुछ निर्णय रूप से नहीं कह सकते। जो जो चिंतन कर लेता है, 4 का तुक्का जहाँ बैठ जाए वहाँ बैठा लेना है। महाराज जी दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज जी आपके पास ऐसा कौन सा चमत्कार है जो आप तो ठकुराई में एक रात रुके थे जिसमें आपने ठकुराई के पूरे लोगों का जीवन बदल दिया? क्योंकि वहाँ तो कोरा एक व्यक्ति अभिषेक करता, वो 5 बजे करके आ जाता था न, और हमने शांति धारा तो कभी देखी ही नहीं कि शांति धारा भी होती है। लेकिन आप तो एक रात रुके जिसमें हमारे ठकुराई के लोगों का जीवन बदल दिया। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस मेरे में एक गुण जरूर है, मैं हीरा नहीं हूँ लेकिन हीरा को पहचानता जरूर। मैंने गंधोदक में कोई चमत्कार नहीं किया, अभिषेक तो पुराने ज़माने से था, लेकिन मैंने अभिषेक की महिमा क्या है वो जरूर समझी। हीरा तो है ही, कोई जौहरी हीरा बनाता नहीं है, जौहरी हीरा पहचानता है। मैंने कोई शांति धारा बनाई नहीं है, मैंने कोई अभिषेक बनाया नहीं है, मैंने अभिषेक को पहचाना है। मैंने किसी देव को नहीं बनाया, देव को पहचाना है। गुरु को नहीं बनाया, गुरु को पहचाना है। नमोकार मंत्र नहीं बनाया, नमोकार मंत्र को पहचाना है। अभिषेक नहीं बनाया, अभिषेक को पहचाना है कि इसमें कितने गुण हैं, कितनी शक्ति है। और वह गुण और शक्ति की महिमा जब जगत के सामने रखी और जगत ने उसका प्रैक्टिकल ऐसे ही नहीं मान लिए, तुमने बहुत सैंपल भरे हैं, तुमने लाखों करोड़ों का माल तो हमारा सैंपल में गया। लेकिन अब ऐसी कमाई हो रही है, कोई सैंपल नहीं भरता, डायरेक्ट ऑर्डर देता है। सैंपल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब इतना ज्यादा प्रचलित हो गया, अब तो ट्रेड मार का चलता है। महाराज जी बस अब तो मार का चाहिए लोगों को। पर मार का यह है, अब कोई माल ना देखता है ना कुछ करता है, क्योंकि खूब सबके हाथ कंगन को वार सीखा, पढ़े लिखे को वार सीखा। सारा जगत प्रत्यक्ष देख रहा है इस गंधोदक की महिमा, प्रत्यक्ष देख रहा है शांति धारा की महिमा। ऐसे ही नहीं, ये जैनियों को मनाना बहुत कठिन चीज है, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। 4 व्यक्ति के मुख से देखो, जहाँ देखो वही इसकी महिमा है। तो उसके अंदर जो छुपी हुई शक्ति थी, एनर्जी थी, उसको पहचान करके दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने प्रैक्टिकल किया। आज ऐसे ऐसे लोग जो बुराई करते थे, क्या होता है अभिषेक शांति धारा से,
वे खुद शांति धारा करवाने के लिए मेरे पास आए। जो ये लोग कहते थे कि ये तो धंधा खोल रखा है, धंधा, आज वे उन मंदिरों के अध्यक्ष है, उन्होंने खुद ये धंधा खोल रखा है। जय हो। जो ये कहते थे साहब आप पैसों में शांति धारा होती, पैसों में अभिषेक होता है, आज उन्हीं के वे खुद जिन मंदिरों के अध्यक्ष पदाधिकारी क्षेत्रों के, वे खुद यही धंधा कर रहे हैं। अब मैंने उनको छेड़ दिया, मैंने कहा भैया क्यों इस घोरक धंधे में पड़ते हो? तो आज उन्होंने कहा महाराज जी प्रायश्चित और दे दो, ये घोरक धंधा नहीं है, ये सच्चा धर्म है। महाराज जी वहाँ तो दान पेटी भी 3-3 साल में खुलती थी, आजकल तो 2 महीनों में खोलनी पड़ती है। देखिएगा जो लाइव में शांति धारा चलती थी उसके भी बहुत सारे लोग विरोध करते थे, आज वही लोग लाइव में शांति धारा चला के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये शांति धारा की महिमा बताने वाले अगर कोई संत हैं तो ये संत सुधा सागर जी महाराज हैं, जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा संस्कारित हैं। और गुरुदेव ने एक एक शिष्य को परख करके तराश करके ऐसे ही नहीं भेजा है। दुनिया में जब गुरु जी से मिले महाराज श्री रामटेक में, तो आचार्य श्री ने क्या कहा, मेरे से अलग नहीं थे, हर बाप का बेटा बंजी करने जाता है, और तुम भी कहाँ गए थे? बंजी करने गए थे। तो आइएगा ऐसे संतों के चरणों में हम कोटि से नमन करते हैं। जिज्ञासा समाधान संपन्न हो चुका है। अब हम आज की गुरुवर की आरती, आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन कौन करेगा, कौन सौभाग्यशाली होगा जो देवसास गुरु की आरती करके पुण्यार्जन करेगा, इसके पश्चात जिनवाणी स्तुति होगी। और हम सभी का जीवन धन्य हो इस पावन पुनीत अवसर पर आपके चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, कल अपन ने भी समझा था, यदि हम आगे देखकर चलें तो कोई ना कोई हमें हमसे आगे चलता हुआ दिखेगा। जब हम पीछे के संबंध में आहट सुने तो हमारे पीछे भी कोई चलता हुआ दिखेगा। आज इन दोनों चीज़ों को बहुत गहराई से समझना। कहीं आगे वाले के संबंध में जो हमने कल विचार दिया था कि तुमने उसे बड़ा स्वीकार किया था, गुरु बनाया था, और यह भी स्वीकार किया था कि मैं उसकी विनय करूंगा, और यह भी स्वीकार किया था कि जी हाँ कहूंगा। आज उसी के संबंध में विचार करना है। जब मैंने उसे बड़ा मान ही लिया है, जब मैंने उसे
गुरु मान ही लिया है, जब मैंने उसे मस्तक झुका ही दिया है, जब मैंने उसे समर्पण कर ही दिया है, तो आज उसके सामने इतने सरल बन जाओ, इतने सरल बन जाओ कि वह तुम्हारे लिए इतना विश्वास कर ले कि सारी वसीयत वो तुम्हारे नाम कर दे। दूसरा आगे चलने वाला कोई तुम्हारा नहीं होगा, आगे चलने वाले को तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, ज्ञानी आदमी है, तुमसे ज़्यादा समर्थ है, उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम पीछे से कुछ ऐसी आवाज़, एक ऐसा आचरण करो, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए, पीछे मुझे आँखों की ज़रूरत नहीं है, पीछे कोई अपना ही तो चल रहा है। आज के धर्म को उत्तम आर्जो धर्मंगाय नमः, ये आज का जाप है। आज का जाप सामने नहीं आता, आज के धर्म को नाश करने वाला सामने नहीं आएगा। क्रोध व्यक्ति करता है सामने से, मान अकड़ता है व्यक्ति सामने से। यदि उसके सामने कोई छोटा ना हो तो उसको मान नहीं आता, मजा नहीं आता। क्रोध करने वाले को जब मना आता है, जिसके ऊपर क्रोध आता है वो सामने हो। लेकिन आज जो व्यक्ति है वो सामने नहीं आएगा, ये पृष्ठघाती है, पीठ पीछे चलेगा। और आगे चलने वाले ने यह विश्वास दिलाना है उसको कि तुम्हारी दो आंखें हैं, तुम आगे वाले को देखो, तुम बढ़े चलो आगे, तुम पीछे की चिंता मत करो, तुम बढ़े चलो आगे, तुम बड़े हो बड़े चलो, तुम बड़े हो बड़े चलो, तुम अपना काम करो, पीछे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ और मैंने तुम्हें गुरु स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैंने कल गुरु स्वीकार कराया, इसलिए मैंने तुमसे विनय कराई थी। मैंने कहा था ना कल कि व्यक्ति अपने से आगे किसी को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसको बड़ा स्वीकार करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। एक पिता बेटे को कह सकता है बेटा मेरे से आगे है, मेरे से बहुत आगे है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। लेकिन अपने से अधिक जानने वाले को बड़ा स्वीकार करना बहुत टेढ़ी। बाप बेटे को बेटा बड़ा स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन है। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिहीन मानने को तैयार है, हर व्यक्ति अपनों से छोटों को भी ज्ञानी मानने को तैयार है, लेकिन उनको बड़ा मानने को तैयार नहीं है। बड़ा तो मैं ही रहूंगा, बड़ा तो मैं ही रहूंगा, अब तू ज्ञानी कितनी बन जा। और यही सबसे बड़ी भूल हमसे हो जाती है। जो हमसे आगे है वो हमसे बड़ा है। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने जब पूरी प्रजा नाभि राय के पास पहुंचती है अपने दुख दर्द सुनाने, नाभि राय ने कहा मैं तुम्हारी उतना समाधान नहीं कर पाऊंगा, चलो अपन सब मिलकर बेटे के पास जाते हैं, चलते हैं, मेरा बेटा ऋषभ देव है।
आदिनाथ भगवान ने जब समझा कि मेरा बेटा ज्ञानी है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, उन्होंने कहा जो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है वो बड़ा है, वो मेरे दरवाजे नहीं आएगा, अपन उसके दरवाजे चलेंगे। अहंकार चूर हो गया। पिता थे। ऋषभदेव ने कहा, पिताजी कहीं उद्दंडता हो गई क्या? ये नीति कैसे बदल दी आपने कि पिता सदा बड़ा होता है? आप आदेश तो देते, मैं आता कि नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास भी कोई नीति है, तू भली भगवान है लेकिन नीतियां मैं जानता हूं। आज जो चीज मुझे तुझसे चाहिए है वो तू मेरे से ज्यादा बड़ा है। मैं बेटे के पास नहीं आया हूं, मैं एक ज्ञानी के पास आया हूं। और उसको बड़ा स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात। शिष्य को गुरु स्वीकार कर लेना, ये ज्ञान सागर जैसे महाराज की ही कुवत की बात है। शिष्य को गुरु स्वीकार कर लेना, शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल देना, शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल देना बहुत बड़ी बात है। तो कब से बड़ा काम अपने है कि जब हमसे कोई कुछ चीजों में अधिक है, वो किसी में भी हो सकता है। उम्र का लिहाजा मैं तोड़ नहीं रहा हूं, उम्र में भी बड़ा हो सकता है, धन दौलत में बड़ा हो सकता है, ज्ञान में बड़ा हो सकता है, किसी भी चीज में बड़ा है, आगे है, उसको अपन बड़ा स्वीकार करना है। यदि तुम्हारे अंदर मार्दव धर्म होगा तुम स्वीकार कर लोगे। फिर मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा मानने के बाद विनय करना है। विनय का अर्थ यह नहीं है कि हम उसके पैर पड़ें। विनय का अर्थ है कि जो उसके पास गुण है उस गुण के हम इतने अभिभूत हो जाएं, इतने अभिभूत हो जाएं कि उसके एक एक गुण को देखकर मेरा रोम रोम खिलता जाए। रोम रोम अवभाग बना, वो सगुन बन जाए, शुभ बन जाए, वो सगुन बन जाए। उसको देख के तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, मैं क्या देख रहा हूं, मेरे से अधिक गुणवान, और तुम्हारे मुख से अपने आप भक्ति प्रस्फुटित हो जाए। भक्ति का अर्थ कोई अभिषेक ही नहीं, भक्ति का अर्थ, पूजा का अर्थ प्रशंसा भी होता है। अपने आप ऐसी प्रशंसा निकले, ऐसी प्रशंसा निकले कि वो शब्द तुम्हारे कम पड़ जाए। अक्सर व्यक्ति बड़ा भी मान लेता है लेकिन बड़ों को देख करके ईर्ष्या होती है, जलन होती है, कुड़न होती है, स्पर्धा होती है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक। जब भी हमें कोई गुणवान दिखा, जो चीज हमें चाहिए है वो मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, तो हमें सबसे पहले ईर्ष्या हो गई, सबसे पहले ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, हमारे बहुत जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। इसके पास क्यों है, इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब जब तुम्हें किसी गुणवान को देखकर ऐसा भाव आवे, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, समझ लेना तुम जलना शुरू हो गए हो, अब तुम्हें भस्म ही होना है। और तुमने गुणवान को देख करके एक आनंद की लहर आ जाए, मेरे पास न सही, दुनिया में किसी के पास तो है, मैं भली अंधेरे में सही, लेकिन दुनिया में किसी के पास तो दीपक है, बस कोई चिंता नहीं है ना किसी के पास। कोई तो दुनिया में सुखी है, कोई तो दुनिया में ज्ञानी है, कोई तो पा सका जो मैं नहीं पा पाया, कोई तो पा सका, मैं नहीं पा पाया। कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं पाने का दुख और सामने वाले पाने का सुख
तुम्हें कितना परसेंटेज में? क्या तुम दुख को भूल गए? उसके गुणों को देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम भूखे थे, सामने वाले को रोटी मिल गई, वो खा रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम भूख भूल गए हो? ऐसे ही जैसे भूखा खाने के बाद रोटी भूख भूल जाता है, ऐसे ही दूसरे को खाते हुए देखकर तुम अपनी भूख भूल जाओ। बस दूसरे को खाते हुए, स्वयं को खाने के बाद तो भूख दुनिया भूल जाता है, दुनिया भूल जाता है। लेकिन तुम भूखे हो और दूसरे को खाता देखकर तुम भूख भूल जाओ। बस यही है सबसे बड़ी उपलब्धि, यही है सबसे बड़ी एक प्रकार का बड़ों को स्वीकार करना। मैंने ये अनुभव किया है चौके में। 10-10 उपवास वालों को मैंने देखा है, 2-2, 3-3 उपवास करने वालों को देखा है। सुबह से जिन्होंने अन्न दाना पानी नहीं खाया है उनको देखा है। वो जैसे जैसे मेरा पेट भरता जाता है वैसे वैसे ये भूखे नाचते जाते हैं, नाचते हैं। 10 उपवास है, अरे खाने नहीं मिला, मुंह पे पपड़ी जम रही है और चेहरा खिल रहा है, आनंद आ रहा है। पेट महाराज का भर रहा है, नाच तुम रहे हो, तुम्हें अभी मिला नहीं है, अभी तुम्हें मिला नहीं है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत, तुमने बड़ों को स्वीकार किया है कि नहीं? और तुम बड़ों की विनय करते हो कि नहीं? विनय का अर्थ मैंने पहले ही कह दिया। तुम भूखे हो, तुम किसी को खिला रहे हो, पेट उसका भर रहा है, आनंद तुम्हें आ रहा है। सुदामा जब कृष्ण के पास गए बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी के पास पहुंचे अपना दुख भूल गए, कृष्ण के सुख में नाचने लगे। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। पढ़ा के भेजा था, लिखा के भेजा था मंदिर में, और कृष्ण जी के पास पत्नी ने सब दुख भूल गए, सब दुख भूल गए, नाच उठे। कन्हैया का एक एक वैभव देख करके नाच उठे। गुणशो प्रमोद। कृष्ण जी ने ऐसा ही नहीं सुदामा को स्वीकार किया, पैर धो लिए। कैसा है ये मित्र, स्वयं दुखी है और मेरे सुख में इतना नाच रहा है कि इतना तो मैं भी नहीं नाच रहा हूं। कृष्ण जी नहीं नाच रहे थे, 3 खंड के अधिपति, और सुदामा नाच रहा था। आहार लेते समय महाराज नहीं नाच रहे थे जिनका पेट भर रहा है, जो अभी भूखा है वो नाच रहा है। बताओ तो सही, कैसे उल्टी बात। भूखा है वो नाच रहा है, जिसका पेट भर रहा है वो नाच नहीं रहा। कन्हैया को इतना आनंद नहीं आया, सुदामा को आनंद आया। बस यही है भक्त की निशानी, यही है मित्र की निशानी, यही है आत्मीयता की निशानी। तुम्हें किसी बड़ों का अपना बनना है तो तुम भूखे रहना। तुम क्या करते हो? बड़ों को खिलाते तो हो, अपनी रोटी पहले बचा लेते हो। जो कैटर्स होते ना, कैटर्स खिला करके खाते हैं कि खाना के बाद खाते हैं? नहीं, वो पहले खा के ही खिलाएंगे, नहीं तो वो खाएंगे नहीं। कैटर्स। आज अपन बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों को खिलाते हैं, बड़ों के प्रति सोचते हैं, कैटर्स बन के खिलाते हैं। पहले हम अपना स्वार्थ देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा इसमें, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या उपलब्धि होने वाली है इसमें। पहले सोचोगे। आप हमेशा ध्यान रख लेना, आपका कपट सामने आ रहा है, खुद को परखना है। आज कोई सामने नहीं लाऊंगा मुझे को
क्योंकि आज का धर्म अदृश्य है और आज का कपटी भी अदृश्य है। कपटी कभी सामने आता नहीं, दोनों छुपे हुए हैं। तुम्हें पकड़ना है अपने आप को। जब भी तुम्हें कोई गुणवान व्यक्ति दिखे, जब भी दिखे, उस समय यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, पहली दृष्टि कह रहा हूं, दूसरी दृष्टि नहीं, कि इसको यदि मैं जय बोलूंगा, इसको मैं रोटी खिलाऊंगा, इसकी मैं सेवा करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? समझ लेना, तुम भक्त नहीं बन सकते, तुम बेटा नहीं बन सकते, तुम मित्र नहीं बन सकते, तुम उसके नौकर बन सकते हो। नौकर का ये लक्षण है। नौकर जब भी नौकरी करेगा कहीं पर, पहले देखेगा मुझे कितना वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पर जो विचार कर ले। सेठ मिल गया है, धनवान मिल गया, लेकिन तुरंत सोचेगी हाँ मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी खुराक मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, मुझे क्या लाभ। जब भी तुम्हें ये भाव आ जाए, समझ लेना तुम नौकर बन सकते हो उसके, भगवान के नौकर बन सकते हो, भक्त नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते। सुदामा मित्र बन गया, यदि उसके मन में कृष्ण को देखते ही आता मुझे कितना मिलेगा, क्या मांगना है, ये बन गया तो बन गया 3 खंड का अधिपति, मेरे लिए क्या मिला। वो बन के गया था भिखारी, बन के गया था कुछ लेने के लिए, लेकिन पहुंचने के बाद बन गया वो मित्र। ये ओरिजिनल मित्र था ही। तुम्हारे मन में कभी भी भाव आ जाए मुझे क्या मिलेगा, समझ लेना जो व्यक्ति तुमसे बड़ा है, जिसकी तुमने विनय की है, तुम नौकर तक पहुंच पाए। चाहे भगवान का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे बाप का हो, चाहे घर में कहीं भी, कुछ भी दुनिया में कहीं भी हो, एक पेड़ के भी क्यों ना हो, पेड़ का आम देख करके तुम्हारे मन में कैसा भाव आए, मुझे कितने मिलेंगे। नौकर, दास, दास बन रहे हैं। आज तक हम अपने बड़ों के लिए दास बन करके जिए हैं। बड़ों को माना है, बड़ों की सेवा की है, लेकिन दास बन करके की है, नौकर बन के की है। हर बेटा माँ बाप की सेवा कर रहा है दास बनकर, बेटा बन के नहीं है। हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, बहुत जम की कर रहा है, लेकिन नौकर और दास बन के कर रहा है। हर चेला गुरु की खूब जय बोल रहा है, खूब सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शिष्य बन के नहीं, दास बन के, नौकर बन के। इनसे हमें क्या मिलेगा बंधु? और यदि तुम्हारे स्वयं की परीक्षा है, यदि तुम्हारे मन में सामने वाले गुणवान को देखकर पाने का भाव ही भूल गए, आए थे पाने के लिए, आना पाने के लिए, घर से लेने के लिए चलना, लेकिन तुम जिसे देख करके अपना दुख भूल जाओ और उसके सुख में शामिल होकर नाचने लग जाओ, दूसरे के सुख में शामिल हो जाओ दुख भूल करके, दूसरों के दुख सुख में शामिल हो, दुख में शामिल नहीं कर रहा हूं। दूसरों के दुख में तो दुनिया शामिल हो जाती है, दुखों में तो हम बहुत बार शामिल हो गए, किसी के सुख में शामिल होकर दिखाओ। भूखे को तो हमने कई बार रोटी खिलाई, लेकिन रोटी खाने वाले को देखकर स्वयं की भूख भूल जाओ, वो कहलाता है गुणीशु प्रमोदम, वो कहलाता आनंद। कुछ नहीं हमें चाहिए, ये है ना, सूर्य और कमल का संबंध होना चाहिए, सूर्य और कमल का संबंध।